जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं अपने शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, प्लीज़ अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। तो संगत जी, आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं अपने पापा की तरफ से कर रही हूँ, और मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ, गुरुपा के चरणों में। तो हुआ ये था संगत जी कि मैं जब यहाँ पे आई थी मायके में, तो पहले तो मेरे पापा बिल्कुल भी मतलब ड्रिंक ओकेशनली करते थे, पर बाद में पता नहीं ऐसे ही उनको कुछ जो ये परेशानी चल रही थी मेरी, उसकी वजह से थोड़े से वो डिस्टर्ब हो गए थे। और ऐसे वीकली वो वीक में एक दो बार वो ड्रिंक लेते थे, तो वो उनका मतलब बहुत निगेटिविटी आती थी और बातें भी बहुत रूडली हो जाती थी। अचानक से ये उनके अंदर चेंज आ गया था, जो हम लोगों को नज़र आता था, मेरी और मेरी सिस्टर को भी। पर हम लोग जानते थे कि उनका कुछ माइंड माइंड ठीक नहीं है, और वैसे भी वो ओकेशनली लेते हैं, ऐसे बार बार नहीं लेते, और उनको आदत भी नहीं है ऐसे कंटिन्यूसली। और थोड़ा सा नॉनवेज भी वो खाते थे। पर गुरुपा मैं जब भी अब पूजा वगैरह करती थी, तो गुरुपा मुझे हमेशा बोलते थे कि तेरे घर में कोई कोई ऐसी एक शराब की बोतल पड़ी है, जिसकी वजह से तेरे घर में बहुत निगेटिविटी आ रही है। तो मैंने देखा वो तो एक छोटी सी रहती थी, स्मॉल वाला पैकेज, पर वो गुरुपा ने मुझे बताया था, तो मैंने उसको बाहर कर दिया था, या फिर उसकी जगह बदल दी थी। मैं डर गई थी कि कहीं अगर पापा ने देख लिया तो मुझे डांट लेंगे इसकी वजह से। पर मैंने जो भी वो जो खाली थी वो मैंने अ, बाहर फेंक दी थी, मतलब उसको डस्टबिन में मैंने फेंक दिया था, और जिसके थ्रू वो बाहर जो कूड़े वाला आता है उनके साथ में हम लोग देते थे। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये अचानक से ये बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। बिल्कुल भी पापा मेरे इतने गुस्से वाले और निगेटिविटी उनके अंदर नहीं है, या तो ये भी उनके ऊपर का जो भी ब्लैक मैजिक किसी ने करवाया है मेरी शादी के बाद में, इसकी वजह से हो रहा है। और वो इतने कभी इतना रूडली बात वो किसी से भी नहीं करते थे, मतलब जो भी परेशानी है उसकी वजह से तो होता था, पर जब बात करते थे तो हमको अच्छा भी नहीं लगता था। बाद में वो नॉर्मल हो जाते थे, फिर भी उनके अंदर ये जो चेंज आया था उसकी वजह से मैं थोड़ी तकलीफ़ में थी, और मुझे परेशानी भी होती थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो भी कुछ मतलब निगेटिविटी आ रही है, इनको ड्रिंक की वजह से भी होता होगा। ये तो बार बार नहीं लेते, तो कभी एक आध बार वीक में हो जाता था। तो मैं थोड़ी-सी परेशान रहती थी, तो गुरुपाव का मुझे मैसेज आता था, "कुड़िए चिंता मत कर, ये भी उनके उनकी जो ये आदत है वो छूट जाएगी, और वो बिल्कुल दूर रहेंगे, और तू इसके लिए टेंशन में मत रहा कर।" तो उनको मेरा जल प्रसाद और मंत्र जाप करने को बोल। पर मैं ये नहीं उनको बता सकती थी, क्योंकि वो वो अभी तक इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो मैंने गुरुपा को बोल भी दिया था, गुरुपा ये तो पॉसिबल नहीं है, गुरुपा अभी आप ही देख लीजिए कि इनको कैसे करें। जल प्रसाद तो मैं देती हूँ उनके, मतलब जो भी वो टैबलेट्स लेते हैं उनके जो भी पानी होता है उसमें मैं मिक्स करके दे देती हूँ। पर मैं उनको ये सब नहीं बता सकती, और वो उनका इतना विश्वास भी नहीं हो जाएगा। तो आप ही देखिए गुरुपा, जो भी कुछ करना है। तो गुरुपा ने मैंने बोल दिया था, तो क्या हुआ संगत जी, ये तो कंटिन्यूसली फ्रॉम जनवरी टू मार्च ऐसे ही चलता रहा। फिर जैसे ही मार्च ख़त्म हो गया, तो गुरुपा ने मुझे मैसेज देता, तू अपने पापा की हेल्थ की चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो संगत जी, ऐसे ही हुआ। मेरे पापा भी बिल्कुल भी अप्रैल से लेकर अभी तक बिल्कुल भी ड्रिंक लेते नहीं है। निगेटिविटी तो उनमें मतलब बिल्कुल ही, मतलब 80% तो कम हो गए हैं। किसी परेशानी की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे, हाइपर हो जाते थे। वैसे एज भी है, वो बहुत ही स्ट्रांग हेडेड है, बहुत ही अच्छे इंसान है, पर अचानक से ये उनके अंदर जो चेंज आ गया था, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी टेंशन में रहती थी कि ये सब बंद होना चाहिए। जब ये छूट जाएगी आदत, और उनका जो नॉनवेज खाने का था वो भी मैं उनके एज के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से उनके लिए ठीक नहीं था। तो गुरुपा को मैंने वही बोला था, गुरुपा
मैं तो नहीं खाती हूँ, पर उनके लिए तो मुझे करना पड़ता है। और गुरुपा का तो मुझे पता है, उनको वेज ही प्रेफर है। तो मैंने बोला था गुरुपा, तो अचानक से ये आदत उनकी बिल्कुल वो छूट गई। वो अभी बिल्कुल एक तक नहीं मांगते हैं मुझे। और वैसे तो ड्रिंक का तो बिल्कुल ही बंद हो गया, और उन्होंने अपना पहले वाला जो रूटीन था वेज का वो स्टार्ट किया है, वो ड्राई फ्रूट्स खाना। और बिल्कुल भी अभी ड्रिंक का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लेते हैं। तो गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। ये मैंने शुक्राना गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये सब बंद हो जाए, और मैं बहुत टेंशन में रहती थी। तो मतलब इसी की वजह से कि उनके हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है। और इतना गुस्सा वो उसके बाद में ही हो जाते थे, जब ड्रिंक के बाद में वो कुछ बातें हो जाती थी वो परेशानी की, तो वो बोलते थे। और उसकी वजह से मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैं भी कुछ बोल देती थी, जिसकी वजह से थोड़े क्लैशेस हो जाते थे। पर मैं चाहती थी कि ये सब, मुझे पता था कि एक निगेटिविटी है, और ये जो उनका ये असर है उनके ऊपर, इसकी वजह से हो रहा होगा, और वैसे ही हुआ। और गुरुपा मुझे हमेशा बोलते थे, तेरे घर में जो भी है वो पड़ी है बोतलें, उसको बाहर फेंक दे, वो निगेटिविटी फैला रही है तेरे घर में। तो उस वैसे ही मैं करती थी। तो गुरुपा का तो मुझे बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आपकी वजह, आपने वो अपने आप ही, मैंने जल प्रसाद ही दे दिया था, और गुरुपा ने उनकी वो आदत भी छुड़वा दी, और वो अभी बिल्कुल भी नॉर्मल की तरह, मतलब लेते ही नहीं है। अभी उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और पूरे अपने वेज खाना ही वो प्रेफर करते हैं। नॉन वेज ओकेशनली कभी तो भी उनको अगर लगा तो, नहीं तो वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो उनकी हेल्थ के हिसाब से और एज के हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सब उनकी जो आदत थी वो छूट गई। तो उसके लिए गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ वो कम है। गुरुपा को मैंने बोला था, और गुरुपा हमेशा मेरे ऊपर और फैमिली में ध्यान देते रहते हैं। जब भी मैं उनसे गुस्सा हो जाती हूँ तो मुझे बोल देते हैं, बच्चा तू गुस्सा कम किया कर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, इतना गुस्सा ठीक नहीं, अम्मी मम्मी पापा पे इतना गुस्सा नहीं करती। तो मैं बोल देती हूँ, पापा मैं नहीं चाहती कि मैं गुस्सा हो जाऊँ, पर वो कभी कभी कुछ बातें मानते नहीं है मेरी और मेरी सिस्टर के। तो हम लोगों को उनका ख्याल है, इसके लिए उनके ऊपर हमें गुस्सा भी करना पड़ता है। इसीलिए पर गुरुपा का बहुत ध्यान रहता है, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि बेटा इतना ज़्यादा गुस्सा मत किया कर, तुझे जब भी गुस्सा आए तो मेरे स्वरूप के सामने आके तू 10-15 मिनट बैठ जाया कर और मुझे बताया कर। तो गुरुपा का पापा का भी बहुत बहुत ख्याल रहता है गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक बार क्या हुआ था कि वो कहाँ कहीं पे जाने को कह रहे थे, और मैंने उनको मना कर दिया था, और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से हम लोगों में बहुत क्लैशेस हो गए थे। और मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला था कि वो मान नहीं रहे, उनको अभी मेरी बात कुछ मान नहीं रहे। और मैंने क्या किया था उस दिन, हम लोग साथ में ही डिनर करते हैं, तो उस दिन मैंने पहले ही डिनर कर लिया कि मैं बिल्कुल भी, मुझे उस दिन मूड नहीं था कि मैं उनके साथ में बैठूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान थी। तो क्या हुआ, तो उस दिन मैं जब मैं बैठी थी, और मैंने बाद में जब वो आए तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपको अभी खाना लगा लूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, और 10 बज गए थे, तो उसके पहले भी 9:30 को मेरा डिनर हो गया था। तो क्या हुआ कि मैं मोबाइल जैसे देख रही थी, तो मुझे नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया था, तू मोबाइल में क्या ढूंढ रही हो, और तू ऐसे क्यों बैठी है, तू मुझे यहाँ ढूंढ रही हो, मैं कब से तेरा खाने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, देख तू कैसी है, तुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ कि तू कब आएगी मेरे साथ में बैठ के, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, और तू है कि मोबाइल में लगी हुई है। तो बहुत 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 शुक्राना बाबा, और मुझे माफ़ कर देना, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था उस दिन। अ, मुझे तो लगता है कि नीम करोली बाबा आए ही थे, क्योंकि ना उन्होंने साथ में ना जलेबी लाई थी उस दिन पापा ने मेरे, और वो अंदर रख दी थी किचन में। और मैंने बाद में देखा, तो मैंने दूसरे दिन बाद में देखा मॉर्निंग में, तो वो जो पैकेट था उसमें जलेबियाँ थी। तो मैं समझ गई कि कल रात को नीम करोली बाबा जी आए होंगे मुझसे मिलने, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि क्यों ऐसे बेटे, और मैं वेट कर रहा हूँ खाने के लिए, और तू है कि आई नहीं। तो मेरे दोनों बाबा को, गुरु पापा को और बाबा जी को, मेरे पापा का बहुत ख्याल रहता है। तो शुक्राना मुझे बाबा के लिए भी।
कि वो उस दिन वो आए थे और मैं उनके साथ में खाना नहीं खा पाई। और सच में आए होंगे, क्योंकि मेरे पापा ने उस दिन जलेबी लाई थी, और मैं जब भी जलेबी का कोई भोग प्रसाद लगाती हूँ तो बाबा जी भी मुझे बोलते हैं कि बेटा तेरा प्रसाद बहुत अच्छा था। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, ऐसा कभी नहीं होगा। पर जब थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है तो शांति से रहने के लिए मैं थोड़ी दूरियां बरतती हूँ, पर वो भी गुरुपा को और बाबा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसके लिए दोनों भी मेरे बाबाओं का बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आपने ये दोनों मतलब वो जो उनकी जो आदत थी वो भी बदल डाली, और उनको अभी वेज भी खाने को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए मैं इतना शुक्राना करूँ कम है। और हमेशा बोलते हैं कि तू अपना ख्याल रखा कर, जब भी गुस्सा आए तो मुझसे बात किया कर, तो तेरा गुस्सा कम हो जाएगा। और उनके ऊपर ये सब वो तो जानते ही है कि ये सब निगेटिविटी के वजह से होता है, और उनको वैसे आदत नहीं थी, पर कुछ परेशानी की वजह से वो ओकेशनली ड्रिंक ले रहे थे, तो वो आदत भी गुरुपा ने छुड़वा दी। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही आप हमारे परिवार की रक्षा करते रहे गुरुपा, और हमेशा करेंगे। मुझे बिल्कुल भी अभी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि आप हमेशा मेरे परिवार में जो भी जितने भी लोग हैं हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं, खास करके मेरे पापा का तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे हमेशा याद करते ही दिलाते हैं कि तू अपने साथ में अपने पापा का भी ख्याल रखा कर, चिंता मत कर, उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा भी मत किया कर। और जब भी तुझे ऐसा लगे कुछ हो रहा है तो उनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तू सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ में मैं आज का अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपना ये शुक्राना सत्संग में गुरु जप के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके घर में खुशी आए, सबका परिवार हंसी खुशी रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।